नमस्कार साधकों, स्वामी जी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम श्री विद्या क्षेत्र में जिस तरह से हमारे वैदिक गणित, वैदिक विज्ञान, वैदिक टेक्नोलॉजी के मूल्य जागृत हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्पेस कंटेंट वाला डिसिप्लिन है। ये द्रव्य का और द्रव्य में भी दिव्य द्रव्य की विद्या है। तो दिव्य द्रव्य की विद्या का प्रारंभ हम सर्वप्रथम भौतिक द्रव्य, जिसको हम 3 स्पेस कंटेंट कहते हैं, ये 3 स्पेस कंटेंट जिसकी बॉडी क्यूब या हाइपर क्यूब 3 बनती है, इससे प्रारंभ करते हैं। और किस तरह से इस 3 स्पेस का जो ओरिजिन है वो 4 स्पेस है, उसके बारे में हम जानते हैं। और उस ओरिजिन में किस तरीके से क्या क्या हो रहा है उसको ही जानना। तो 3 स्पेस का ओरिजिन 4 स्पेस है। किस तरह से जो केंद्र बिंदु है ये असल में 8 सब क्यूब्स का प्लेसमेंट पॉइंट है। ये 8 पॉइंट्स किस तरीके से 8 क्यूब जागृत हो जाते हैं, सब क्यूब हो जाते हैं, और ये 8 सब क्यूब सेंटर पर जब अपने अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो इसके भीतर जो आकाश, जो चतुर आकाश, जो 4 स्पेस जागृत होता है, उसको जानना ही हमारा 3 स्पेस के द्रव्य की वास्तविकता को जानना है। आज हम जो क्यूब के बारे में पढ़ते हैं वो हमारे को इसके सेंटर के बारे में कोई खास तरह का ज्ञान नहीं देता। ये पॉइंट को कोई ऑर्डिनरी पॉइंट मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में ये 4 स्पेस की सीट है। यहाँ पर 4 स्पेस लिवली है। वैदिक मैथमेटिक्स में प्रवेश करने का तात्पर्य ये है कि हम क्यूब के सेंटर को 4 स्पेस ओरिजिन की सीट को मानकर किस तरीके से यहाँ पर 4 स्पेस हाइपर क्यूब 4 यहाँ पर विस्फोट होता है, जागृत होता है। इस 3 स्पेस के पॉइंट को, इस 3 स्पेस के केंद्र को किस तरह से हमारे शरीर में या इस प्रकृति में ये केंद्र पर किस तरह से विस्फोट हो रहा है, ये विस्फोट किस ध्वनि से हो रहा है, और ये ध्वनि विस्फोट के गुण क्या हैं, इनके जानने से ही हम जान सकते हैं कि मंत्र उच्चारण या मंत्रों की ध्वनि जो शंखनाद है, इसका प्रभाव क्या है, और वैदिक गणित, वैदिक तकनीकी, वैदिक विज्ञान किस तरह से इस ध्वनि विस्फोट के माध्यम से मंत्रों की विद्या में प्रवेश करता है। हम अंकों की विद्या में जब होते हैं तो हमें ये 8 आ का 1, 5, 1 और 1, ये 8, और शंख शब्द को देखेंगे तो ये शंख शब्द जो है ये 11, शा का 2, आ का 1, ङा का 5, खा का 2 और आ का 1, ये 11 हैं। अब जो 8 अंक का है इसको हम अष्ट कहेंगे। तो इस अष्ट का जब हम
टीसी वैल्यू दिव्यांक देखेंगे तो वो 11 है। आइए हम यहाँ ठहरें, ध्यान करें और जानें किस तरीके से ये जो 8 मूल्य मिला अंक का और इसका जो वर्णात्मक अष्ट बना और इस अष्ट से जो हमें 11 की संख्या मिली, ये हमें असल में कहाँ पहुँचा रही है। इसलिए शंखनाद का हमारे वैदिक संस्कृति में कितना इम्पोर्टेंस है वो जानने को मिलेगा। जब तक हम नाद शब्द के 17 को नहीं जान पाएंगे और 17 से द्रव्य को नहीं जान पाएंगे, 17 से दिव्य को नहीं जान पाएंगे, दिव्य से आत्मा को नहीं जान पाएंगे, आत्मा से शब्द को नहीं जान पाएंगे, तो ये शब्द, आत्मा, दिव्य, द्रव्य और नाद किस तरह से 17 अंक से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से ये 11 रुद्र हैं और ये रुद्र शब्द का मूल्यांकन 17 है। आइए हम जरा फिर क्रम अनुसार इस बात को जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो हमारा क्यूब है, घन है, ये 8 घनों की संहिता है। यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर जब विस्फोट होगा, ये जो विस्फोट की ध्वनि होगी, ये ही हम जब शंखनाद के माध्यम से, मंत्र उच्चारण के माध्यम से जब हम जानेंगे तो ही हम जान पाएंगे कि नाद ज्योति में किस तरह परिवर्तित होता है। तो इसको जानने के लिए हम सर्वप्रथम अंक शब्द से प्रारंभ करते हैं। इसका दिव्य अंक 8 है। 8 का वर्णात्मक स्वरूप अष्ट है। इस अष्ट का दिव्य अंक 11 है। हमारे पास 11 रुद्र हैं, मतलब 5 स्पेस की 11 ज्योमेट्रीज हैं। शिव जी का रूप रुद्र है। हमारे पास 11 रुद्र हैं। ये अष्ट जैसे ही इस केंद्र पर विस्फोट होगा, जैसे ही ये क्यूब 8 क्यूबों में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर 4 स्पेस जागृत होगा। a⁴ is to 8 b⁴ 3। अब इसका जो आगे विस्फोट होगा वो शंख नाद से होगा और वो ही ज्योति में परिवर्तित होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 स्पेस का ओरिजिन 5 स्पेस है। a⁵ is to 10 b⁴ है और 5 स्पेस की जो ज्योमेट्रीज हैं वो 11 हैं, मतलब 5 हाइपर क्यूब 5 की जो वर्शंस हैं वो 11 हैं। और ये जो रुद्र शब्द है इसका टीसी वैल्यू 17 है। ये जो 17 है यही नाद है, यही शब्द से उच्चरित होता है, यही दिव्य बनता है और यही आत्मा है। अब आत्मा, शब्द, दिव्य, नाद, रुद्र, अष्ट, अंक, शंख, ये किस तरीके से अपने साथ जुड़े हुए हैं, ये जानना ही वैदिक गणित के माध्यम से हमें वैदिक विज्ञान में पहुंचना है। वैदिक गणित से जो हमें विज्ञान में पहुंचना है, ये गणित शब्द दिव्यांक 18 है और विज्ञान का 30 है। ये 30 ही हमारे पास चतुष्पीठ है। ये जो चतुष्पीठ है यही हमारे पास जो हाइपर क्यूब 4 है, 4 स्पेस की बॉडी है, इसका जो a⁴ is to 8 b⁴ है, ये क्यूब ही जब यहाँ से बाह्य स्पेस में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर एक विंडो क्रिएट हो जाएगी। इस विंडो से बाह्य
स्ट्रक्चर्स अंदर आएंगी तो ये 5 स्पेस के तक पहुँचेंगी। यहाँ पर जो कैविटी बनेगी जिसको हम के ट्रांसेंडेंटल कैविटी कह रहे हैं, 4 स्पेस का जो ओरिजिन है, इसके अंदर प्रवेश करना ही नाद का ज्योति में जाना है। तो ये किस तरीके से हम मंत्रों के उच्चारण से इस शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो परिवर्तन आने वाला है, जो परिवर्तन किया जा सकता है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो ही इस विज्ञान की तकनीकी है। तो वैदिक विज्ञान की तकनीकी को जानने के लिए ही हमें ध्यान करना होगा। हमें धा का यान, जहाज, व्हीकल बनाना होगा। और ये 7 ये जो है ये ओरिजिन फोल्ड है, ये 6 स्पेस का ओरिजिन है। तो इसलिए हमें जो अंक से हमें अष्ट में पहुंचना है और अष्ट से जो रुद्र में पहुंचना है, और इस रुद्र इस आत्मा के स्वरूप से जो परमात्मा के स्वरूप में पहुंचना है, वो 6 स्पेस के अंदर से जो प्रकाश जागृत हो रहा है। तो इस तरह से वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वास्तव में जो हमारे पास भौतिक द्रव्य है, इसको दिव्य द्रव्य में परिवर्तित करना है। किस तरह से मंत्र के उच्चारण से, किस तरह से शंख के नाद से हम इस शरीर के अंदर वो व्यवस्था बना देते हैं, या वो व्यवस्था हो जाती है कि द्रव्य दिव्य हो जाता है। और दिव्य द्रव्य जो है ये 17 + 17 = 34 बराबर के हाइपर क्यूब 9 ब्रह्म। तो साधकों, हम सबको स्वामी जी के बताए हुए वह रास्ते पर चलना है। और वो रास्ता ये है कि गणित के सूत्रों के गणित को प्रकाशित करने के लिए हमें ध्यान करना होगा। और ये ध्यान करने के साथ साथ हमें 5x5 जो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं और इनका जो विषय है, इनका जो क्षेत्र बन रहा है, उसके क्षेत्रज्ञ तक पहुंचना है। यही हमारे पास 5x5 वर्गा कंसोनेंट्स हैं, व्यंजन हैं। ये का से लेकर माँ तक ये जो 25 व्यंजन हैं, जो वर्ण हैं, इनके बारे में जानना होगा। तो 2 बातें प्रारंभिक स्वरूप से स्वामी जी ने बताई हैं कि आपको गणित सूत्रों के क्षेत्र में ध्यान के माध्यम से पहुंचना है, और इस ध्यान के माध्यम से जो पहले आप 5x5 वर्गों का ज्ञान ले पा रहे होंगे, उसको आगे ले जाना है। तो हमारे को वैदिक गणित के सूत्र जो हैं, इन गणित के सूत्रों के गणित के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए जो प्रारंभिक अवस्था और ध्यान का जो वाहन अपने ने ले लेना है, इसके माध्यम से ही हम 6 अंक की विद्या में पहुंचेंगे, जो कि सूर्य की विद्या है, जो कि गणित सूत्रों के पहले वर्ण की अवस्था है। इसलिए साधकों, हमें गणित सूत्र के प्रथम वर्ण से और आखिरी वर्ण विसर्जनीय तक 6 से 13 तक, जो कि 6 स्पेस की 13 ज्योमेट्रीज हैं, यहाँ तक पहुँचना होगा। क्योंकि ये 6 स्पेस हैं और 13 इसकी ज्योमेट्रीज हैं, तो ये 78 अंक की व्यवस्था तक जो पहुँचाएगा, तो ये गीता का आखिरी अध्याय के सूत्रों की संख्या है।
तो हमें विश्वास के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ हमारे को सूत्र और उपसूत्रों को इकट्ठा पढ़ना होगा और सूत्रों को गीता के विभाजन के अनुसार पढ़ना होगा। किस तरह से गीता के जो सूत्रों, अध्यायों के गैप्स हैं, इनके सेतु ये सूत्र बना रहे हैं। किस तरह से गणित सूत्र गीता के अध्यायों के में सेतु बना रहे हैं, इनको जानना होगा। इसलिए हमें जानना पड़ेगा किस तरह से हमारा 10वां सूत्र जो है वो गीता के प्रथम अध्याय के मूल्यों के अनुसार है। किस तरह से 11वां सूत्र इस दूसरे गीता के सूत्र के अनुसार है और तीसरा सूत्र किस तरह से पहले श्लोक के अनुसार है, ये जानना होगा। तो 2 बातें जाननी हैं। पहली कि हमें सूत्र और उपसूत्रों को इकट्ठा पढ़ना है। एक सूत्र और 2 सूत्र के बीच में सेतु जो बनाना है, ये उपसूत्र 1 ने बनाना है। और दूसरी बात कि गीता के जो 18 अध्याय हैं, इनके जो सेतु बनाने हैं वो सूत्रों से बनाने हैं। सूत्रों के सेतु उपसूत्रों से बनाने हैं और गीता के सेतु सूत्रों से बनाने हैं। अगर हम इस बात को पकड़ लेंगे, अगर हम ये मौलिक शिला रख लेंगे, तो हम क्रम अनुसार जब हम भौतिक द्रव्य से प्रारंभ करेंगे तो ये भौतिक द्रव्य हमारे को जो 3 स्पेस है, इस जो त्रिलोकी है, इसके केंद्र में 4 स्पेस पर पहुंचाएगी। और जो 4 स्पेस है ये हमारे को अपने केंद्र 5 स्पेस पर पहुंचाएगी और 5 स्पेस अपने केंद्र 6 स्पेस पर पहुंचाएगा। ये जो 3, 4, 5 और 6 ये क्रम से चलना है। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास 2 स्पेस डायमेंशन ऑफ डायमेंशन बनेगा। तो हम यहाँ से 8 स्पेस तक 7 स्पेस को जंप करते हुए जाएंगे। ये जो 5 स्टेप्स हैं, 2, 3, 4 और 5, ये 5 स्टेप्स 30 अंक वाले हैं, 26 अंक वाले हैं और ये 26 जो अंक हैं। और अगर हम सूत्रों को और उपसूत्रों को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे इसमें 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक और 8 अंक का वर्णात्मक वर्णन नहीं है। वहाँ पर केवल 0, 1, 2, 7, 9 और 10 इन 6 अंकों का वर्णन है। ये 29 संख्या, ये 26 संख्या, ये ब्रह्मा की अंक और ये देवता का अंक। तो हमें ब्रह्मा की विद्या में पहुंचने के लिए देवता के अंक का आधार लेना होगा और देवताओं तक पहुंचने के लिए हमें ब्रह्मा के अंक में जाना होगा। ये 26, 27, 28 और 29 इन 4 कदमों वाले इस प्रवाह में जो हम 28 अंक तक पहुँचेंगे, जो कि ब्रह्म अंक है। तो 6 अंक से प्रारंभ करने वाली विद्या, प्रथम स्वर ए से करने वाली विद्या हमें 28 अंक की विद्या तक पहुंचाती है। तो इस सूर्य से ब्रह्म तक, सूर्य से ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाए, इस विद्या को जानने के लिए, इस विज्ञान को जानने के लिए हमें 6 अंक से 28 अंक में कैसे पहुँचे, ये जानना होगा। ये हमारा फर्स्ट परफेक्ट नंबर है और इसके हमारे पास 3 प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, जिनका जोड़ भी 6 है
और जिनका गुणा भी 6। 28 के लिए हमें ये दूसरा परफेक्ट नंबर है, इसके 5 फैक्टर्स हैं और ये जो 5 इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं, इनका जोड़ तो 28 है, लेकिन इनका जो गुणा है वो 784 अंक है, जो एज डायमेंशन 786 अंक पर ले जाएगा। इसी तरह से ये जो सिस्टम बना, ये जो वैदिक गणित बना, इस वैदिक गणित के आधार पर ही हम इस ब्रह्मांड में पहुंच पाएंगे। इस ब्रह्मांड के क्षेत्र में जो पहुंचना है और जो वेद और ब्राह्मण दोनों विद्याएं एक साथ जागृत होती हैं, इनको जब हम जानेंगे, ये 20 से 37 वाली विद्या में जब जाएंगे, 1 से 20 अंक के जो 1 से 37 फैक्टर्स हैं, जो कि श्री भगवान कृष्ण श्री भगवान के स्वरूप में जो गीता में दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, इसके भी 37 अंक हैं। तो वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ किस तरह जागृत हो रहे हैं, इस विद्या को जानने के लिए ही हमारे को गीता में श्री कृष्ण के श्री भगवान के स्वरूप में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको जानना है। और अगर हम ब्राह्मण शब्द के साथ साथ अगर हम ब्रह्मांड विद्या में जाना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मांड विद्या में ये 43 अंक की विद्या है, ये 37 की विद्या है, कुल मिलाकर 80 अंकों की विद्या है। यही विद्या ब्रह्मा जी जब अपने हृदय में ध्यान करते हैं तो 10 ब्रह्मा हो जाते हैं। ये जो 10 ब्रह्मा हुए, ये हर एक के चतुष्पीठ होने के कारण 8-8 घन हैं। ये 10 को 8 से गुणा करा तो ये 80 हो गया। ये विद्या गणित, विज्ञान और तकनीकी दोनों विद्याओं को साथ साथ ले चलने वाले गणित का नाम ही वैदिक गणित है। अब वैदिक सूत्रों में पहला सूत्र, 8वां सूत्र, 9वां सूत्र, 15 सूत्र और 16वां सूत्र, ये 5 ऐसे सूत्र हैं जिनके 16 वर्ण हैं। ये कुल 80 वर्ण हैं। ये 80 वर्ण ही हमारे पास इन गणित सूत्रों की कुंजियां हैं। इन कुंजियों को जानने के लिए हमें इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में जानना होगा, और क्षेत्रज्ञ का अंक 30 है, जो कि चतुष्पीठ है। इसलिए साधकों, आपको इस विद्या को कर्म के अनुसार पढ़ना होगा, और इस कर्म के अनुसार पढ़ने का तात्पर्य पहले वर्ण से लेकर 519वें वर्ण तक आपको कर्म से समझना होगा। और इसके समझने के लिए आपको सर्वप्रथम 1 से 16 अंक जानने होंगे, फिर से 1 से 29 इसके फैक्टर कैसे बनते हैं ये जानना होगा। ये जानने के बाद आपको एकाधिकेन में 1 के बारे में ध्यान से देखना होगा। 1 और 1x1 में क्या अंतर है, और इसका 1x1 क्या अंतर है, जबकि मूल्य तीनों अवस्थाओं में और आगे भी एक ही रहेगा। आइए अगर हम 1 से 28 अंक लें तो इनके फैक्टर्स 1 से 56 तक होंगे। लेकिन अगर हम 1x1 से 1x28 नंबरों के फैक्टर्स लें, ये 2 से लेकर 84 होंगे। ये विद्या कैसे हमारे पास 1 से प्रारंभ हो रही है, और ये विद्या किस तरह से 2 से प्रारंभ हो रही है। और अगर हम 1x1 से आगे 1x1 28 तक पहुँचेंगे और ये 112 होगा, और तो ये 3 से लेकर आगे चल रही है। तो आइए
देखें कि 1 से चलेंगे तो 1 क्रॉस 28 फैक्टर्स मिलेंगे, 2 से चलेंगे तो 2 क्रॉस 28 मिलेंगे, 3 से चलेंगे तो 3 क्रॉस 28 से मिलेंगे, 4 से चलेंगे तो 4 क्रॉस 28 मिलेंगे। ये एकाधिकेन पूर्वे का जो क्रम है, इसको जाने बिना ना तो हम वेद में प्रवेश कर पाएंगे, ना हम गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। गीता में एक बात कही जा रही है कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सभी भूत मतलब पंचभूत मेरे में हैं, मतलब 6 में हैं, लेकिन मैं इनके अंदर नहीं हूँ। आइए देखें कि अगर हमारे पास 1 से 28 हो और 1 क्रॉस 1 से 28 हो, 1 क्रॉस 28 हो, और इसी तरह से 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस ये हो, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 6 अंक से प्रारंभ करना होगा। तो ये जो 1 से 28 है, या ये जो 5 अंक तक की जो विद्या है, ये जो पंचभूत हैं, ये इसके अंदर हैं, पर ये 6 इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए साधकों, आप वैदिक गणित के सूत्रों के नियमों के अनुसार ही प्रवेश करें, और वैदिक गणित को वैदिक सूत्रों के कर्म के अनुसार प्रवेश करते हुए इसके अंदर जो जागृति विज्ञान और तकनीकी की हो रही है, उसके समांतर अपने आप को रखें, तो ही हम गणित से जो ज्ञान मिलेगा उसमें विज्ञान और तकनीकी को सनिहित पाएंगे। इसलिए वैदिक गणित का जो ज्ञान है वो ही वैदिक विज्ञान है और वही वैदिक तकनीकी है। इस तरह से हमें अपनी साधना करनी है कि हम गणित सूत्रों के ज्ञान के समांतर हो पाएँ, और जैसे ही हम गणित सूत्रों के ज्ञान के समांतर होंगे तो हम वैदिक विज्ञान और वैदिक तकनीकी के समांतर भी हो जाएंगे। धन्यवाद।